मंडल के बैनर तले कार्यक्रम का संचालन करते हैं। बालक बहुत छोटा है, केवल साइज में ही बड़े हैं, लेकिन वैसे बहुत उम्र के बहुत छोटे हैं। जोरदार तालियां हमारे निखिल के लिए। और सुंदर सा भजन लेकर के आ रहे हैं, बड़े उत्साह में हैं, बहुत उत्साह पूर्वक कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो निवेदन एक भजन और उसके बाद जैसी महाराज जी की आज्ञा होगी। सच्चे दरबार की जय। देखिए सभी मिलकर गाएंगे तो ज्यादा आनंद आएगा, और तालियों के साथ गाएंगे तो आनंद दुगना आ जाएगा। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। इन्हीं की धुन पर स्वर बन के उठा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना।
अमृत की धार बनकर प्यासों पे दया करना, अमृत की धार बनकर प्यासों पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना। चालियों के साथ राधे कृष्ण राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। कन्हैया की जय, और मुकुट बंसी वाले की जय। कंचन भरन विराज सुदेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांध मूज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। रामान मुरीयति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, ओ भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, बुलाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतई सम भाई, सहस बदन तुम रोज गावे, हंसी कहि श्रीपति कंठ लगावे, ओ सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित रईसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते, ओ तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपति दीना, तुम रोमंत्र विभीषण मारा, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग है प्रचोदन पर भानु, लीलता ही मधुर फल जानो, प्रभु मोद्रिका मेल मुख माही, जल्दी नागे जय चिरज नाई, ओ दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम
दम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लगे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को करना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाथ पे कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट पे हनुमान छुड़ावे, मन गम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असुर दीन जाने की माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अनंत काल रघुवर जारी, जहाँ जन्म हरि भक्त गाई, और देवता चित्त न धरी, हनुमत से सर्व सुख करी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाते हरि कोई, छोटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जय। मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघ्यते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे
परमानन्दमाधवम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानां वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। एक यात्रियों से भरी हुई खचाखच भरी हुई बस एक जंगल से गुजर रही थी। अचानक मौसम बदला, बहुत जोर से वर्षा मूसलाधार और बिजली कड़कने लगी। ड्राइवर बड़े संभाल कर गाड़ी चला रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी भी टाइम बिजली गिरेगी और हम सब समाप्त हो जाए। उसी बस के अंदर एक ज्योतिषी बैठे थे, वो भी सफर कर रहे थे। उन्होंने एक प्रश्न कुंडली होती है, उसी समय का एक प्रश्न निकाला और तुरंत उसका उत्तर, और ड्राइवर को जोर जोर से बोलने लगे कि इस बस में कोई एक यात्री ऐसा बैठा है जिसकी वजह से आज सबकी मौत होने वाली है। ड्राइवर भी घबरा गया, कंडक्टर भी घबरा गया, और जब बैठे हुए आपके सामने कोई कहे कि अभी 10 मिनट में तुम्हें जाने वाला है तो सभी घबरा जाएंगे। तो ड्राइवर ने एक जगह बस रोकी और कहा कि एक एक व्यक्ति को उतरो, एक एक यात्री उतरो, उस सामने सड़क के उस पार पेड़ है उसको छूकर वापस आओ। तो कोई एक जिसकी वजह से है, बाकी तो बच जाएंगे। तो सबसे पहले उसी ज्योतिषी को उतारा, वो उतरता नहीं था, लेकिन बड़ी मुश्किल से जब ऐसी स्थिति होती है तो धक्का देकर उसको कहा कि जाओ। वो गया, पेड़ को छुआ, कुछ नहीं हुआ, वापस आके बैठ गया चुपचाप। फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते करते 50 यात्री उतरे। फिर कंडक्टर गया और फिर ड्राइवर जाने लगा, वो भी वापस आ गया। एक व्यक्ति सबसे लास्ट सीट पर बैठा हुआ था, वो जाने के लिए तैयार नहीं था। ड्राइवर ने कहा जब मैं भी हो आया, कंडक्टर भी हो आया, सभी यात्री हो आए, ज्योतिषी भी हो आए, अब तो तू ही बचा। इसका मतलब तेरे कारण ही है सब कुछ, लेकिन फिर भी हम तेरे को मौका दे रहे हैं, तू नीचे उतर, जाके उसको छू कर आ वृक्ष को। देखते क्या पता ये ज्योतिषी गलत कह रहा हो। बड़ी मुश्किल से उसको उतारा, धक्का देके उसको भगाया। वो व्यक्ति जाकर उस पेड़ के पास जैसे ही पहुंचा, पेड़ को स्पर्श किया, उसी समय भयंकर बिजली कड़कड़ाती हुई गिरी और उस बस में यात्रियों, ड्राइवर, कंडक्टर समेत सभी यात्री धू धू करके जल चुके। उसकी वजह से ये बस बची हुई थी, उसके पुण्यों की वजह से सबकी जान बची हुई थी।
उस व्यक्ति ने भी बड़ी संतोष की सांस ली, लेकिन घबरा गया। कहने को तो ये कथा है, हो सकता है आपने पहले भी सुनी है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? जीवन में कई बार हमारे को लगता है कि मेरी वजह से ये काम हो रहा है, मेरी वजह से ये गृहस्थी चल रही है, मेरी वजह से ये बिजनेस चल रहा है, मैं नहीं होऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे परिवार में हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण कोई ना कोई एक पुण्य आत्मा है जिसकी वजह से हमारा ये सब कुछ चल रहा है। हम दोष दे देते हैं, 1 सेकंड लगता है दोष देने में, बुराई थोपने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि क्या पता उसके पुण्य प्रताप की वजह से हमारा जीवन चल रहा है या हमारा काम चल रहा है। आप जनरली भाषा में बात करते हो ना कि जब से ये लड़की हमारी बहू आई है घर में, हमारे को सब कुछ मिल गया, ये लक्ष्मी का अवतार है, कहते हो कि नहीं कहते? ये बच्चा पैदा हुआ है तो उसके बाद मेरे भाग्य खुल गए। बच्चा तो बच्चा ही है, बायोलॉजिकल सोचो तो कुछ ही नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति के, मैंने पहले दिन भी बताया था, पूर्व जन्म के कर्म और उनके संस्कार और जो पुण्य जो नेक कर्म हमने किए हैं उसका फल अगर हमें उस जन्म में नहीं मिला तो आने वाले जन्मों में मिलता जरूर है। और इसी प्रकार से बुरे कर्म करने का भी फल, कल भीष्म की कथा बताई थी ना, वो भी भोगना पड़ता है। इसलिए किसका तिरस्कार मत करो, किसी को दोष मत दो, कर्मों का फल है। और किसके कर्म की वजह से, किसके पुण्य की वजह से हम रोटी खा रहे हैं आज, ये हम नहीं जानते। इसलिए सबका सम्मान करना सीखो, सीखो। नारद जी को बड़ा अभिमान था कि पृथ्वी के ऊपर तीनों लोकों में मेरे से बड़ा कोई भगवान का भक्त नहीं है। मैं सारा दिन नारायण 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 नारायण। यहाँ कोई पत्रकार बैठे हो तो पहले पत्रकार नारद जी थे, तीनों लोगों की खबर लेकर आते थे। अभिमान हो गया, किसी को भी हो जाता है। और जब अभिमान होता है, अहंकार आता है, घमंड आता है, तब व्यक्ति समझता है कि मैं ही भगवान हूं, मेरे आगे कोई कुछ भी नहीं। और जब इस प्रकार का अहंकार आता है तो भगवान भी कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं कि उसका अहंकार चूर चूर कर देते हैं। देर होती है, कई बार हम कहते हैं ना भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। नारद जी को अभिमान हो गया, पृथ्वी लोक में आए हुए थे, पृथ्वी लोक में घूमते घूमते उनको हनुमान जी टकरा गए। अब जिस व्यक्ति को अभिमान होता है तो वो जिसका यश गाया जाता है उसको जरा ज्यादा कटुवाणी बोलता है, इसका यश क्यों गाया जा रहा है? पृथ्वी में हनुमान जी का यश गाया जा रहा था। हनुमान जी तो अभी आपने बोला चारों युग प्रताप तुम्हारा, जीवित जागृत देवता हैं। उनको सीता माता का वर था और भगवान राम ने आशीर्वाद दिया था जाते जाते सरयू में कि तू नहीं जाएगा कहीं भी, तू लड़ेगा युगों युगों तक और मेरे अधूरे कार्य को तेरे द्वारा पूरा किया जाएगा। और वैसे भी हनुमान जी महाकाल के देवता, भगवान शंकर के अवतार हैं, तो उनकी मृत्यु तो होती ही। और हनुमान जी का सब कहते थे कि हनुमान जी बड़े भारी भक्त है,
नारद को ये बात खटकती थी अंदर ही अंदर। और जब अहंकार आ गया भक्ति का, तो हनुमान जी को कहने लगे कि अरे मैं जा रहा हूं वैकुंठ लोक, और पूछ कर आऊं तेरा नाम भगवान की लिस्ट में है कि नहीं, भक्तों की लिस्ट में। हनुमान जी बेचारे सरल, सदैव हाथ जोड़ के बैठे रहने वाले, लेकिन वज्र साथ रखते हैं। कहेंगे महाराज आप जाएं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है पूछने की कि मेरा नाम है कि नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है। क्योंकि हनुमान जी समझ गए इसके मन में अहंकार आ गया, और भगवान ने उनको प्रेरणा दी कि तेरे द्वारा इसका अहंकार चूर होगा। तो आप जाइए, पता करिए। नारद जी पहुंच गए वैकुंठ लोक। भगवान आपसे एक प्रश्न है, दुनिया में आपके बहुत भक्त हैं, लेकिन आपके पास भक्तों की कोई लिस्ट भी है? कहते हैं हाँ है। कहते हैं वो मुझे दिखाओ। तो देखा तो सबसे ऊपर उनका नाम लिखा हुआ। अहंकार को अगर पुष्टि मिल जाए, सींच दे कोई, यहाँ है तो फिर और बड़ा दिखने की कोशिश करता है। तो नारद जी फूल के कुप्पा हो गए। फिर सारी लिस्ट में निगाह मारी, कहीं हनुमान जी का नाम नहीं था। तो चलने लगे बस। भगवान ने पूछा बस हो गया तेरा काम? कहता हाँ हो गया। तेरा नाम है ना लिस्ट में? कहता हाँ। कहता प्रभु लेकिन हनुमान जी का नाम नहीं है। जाते जाते हमारी आदत है ना मनुष्य की, कुछ नहीं है, सब ठीक हो गया, सब विघ्न बाधा दूर हो गई, शादी ब्याह फंक्शन जो भी करते हैं कर लिया, लेकिन कोई ना कोई फूफा, कोई ना कोई जीजा, कोई ना कोई जाते जाते ताना करते हो। देखते हो, रोज देखते हो। मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मार देता है। आपने बड़ा इंतजाम करके 2000 लोगों का भंडारा किया, मान लो बड़े दिल से किया, सेवा से किया। जाते जाते भंडारा खाने के बाद भी कह देंगे 2 नंबर का पैसा होगा इसलिए कर रहा। आपने कहा कि नहीं मुझे इस जमाने की रीत से नहीं चलना, मैंने अपने बेटे की शादी बड़ी सिंपल करनी है, मंदिर में फेरे लेने हैं। कहते साला महाकंजूस है ये, भगवान ने इतना पैसा दिया और देखो क्या किया, गरीबी दिखा रहा है अपनी। यहाँ तो मुझे मालूम नहीं कि क्या प्लेट का रेट चलता है आपके मंडपों में या होटल्स में। दिल्ली में आज की तारीख में 2500 से कम प्लेट का रेट नहीं है शादी ब्याह में। तो 2500 रुपये पर प्लेट आपने की, और आपने मान लो 1000 लोगों को बुलाया, और 2500 रुपये में पता नहीं सैकड़ों स्टॉल और वगैरह सब कुछ होता है। सब स्टॉलों का मजा लेगा, और जाते जाते कहेगा यार वो थोड़ी सी सजावट में कमी रह गई। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो नारद जी ने ताना मारा तो प्रभु लेकिन हनुमान जी का नाम नहीं है। तो भगवान ने कहा नारद मेरे पास एक लिस्ट और है। ये तो लिस्ट वो थी जिसमें जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे भजते हैं, ये उनकी लिस्ट थी। जैसे तू सारा दिन नारायण 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 कहता है। एक लिस्ट और है जिसको मैं भजता हूं, है प्रभु वो लिस्ट दिखाओ। तो प्रभु ने वो लिस्ट क्या इतना सा एक पुर्जा सा निकाला और उसके हाथ में रख दिया, और उसके ऊपर एक ही नाम लिखा हुआ था, हनुमान। नारद जी का सारा अहंकार चूर चूर हो गया, प्रभु के चरणों में गिर गए। और आपने ये कहानी सुनी है, भागवत तो जहाँ होती रहती है मुझे पता लगा है, तो भागवत में वो कथा सुनाते हैं कि नारद को जब बंदर के रूप में कहा तो फिर उस जो ये सारा जो कथा चलती है। जीवन में कभी अहंकार मत करना, किसी भी चीज का अहंकार मत करना, किसी भी चीज का।
आप होंगे परम ज्ञानी, पीएचडी फलाना ढिमकाना सब कुछ होगा, लेकिन आपसे भी अधिक ज्ञानी लोग दुनिया में हैं। और अगर वृत्ति विद्यार्थी की रही, क्या आई एम ए स्टूडेंट ऑल द टाइम, मुझे सीखना है कुछ ना कुछ, मरते दम तक सीखना है। आप सीखना चाहो तो अपने पोते पोतियों से भी, आजकल के बच्चों से सीख सकते हो। आपका मोबाइल में जरा सा आपसे कोई बटन मिसप्लेस हो जाए, किसको बुलाते हो? बोलो। आपसे होता नहीं, सारा दिन दुकान पे बैठे हो या फैक्ट्री में बैठे हो, यार फोन ही नहीं चल रहा, यार ये तो व्हाट्सएप ही नहीं हो रहा। तो घर आते हो तो वो 5 साल का, 8 साल का, 6 साल के बच्चे 1 मिनट में ठीक कर देते। तो सीखने की बात है कि नहीं? सोचो। तो सीखने के लिए किसी से भी सीख सकते हो, लेकिन अगर अहंकार रहा तो वो सीखने नहीं देता। तो इसलिए 2 बातें जीवन में। पहली ये कि ना जाने किसके भाग्य से, पति के, पत्नी के, बच्चों के, पता नहीं किसके भाग्य से, यहां तक कि मैं तो कहता हूं किसी नौकर के भाग्य से भी। हमारे पास 40 साल से एक नौकर काम कर रहा है, मान लो दुकान पर काम कर रहा है, फैक्ट्री में कर रहा है, घर संभाल रहा है, क्या पता उसके भाग्य से चल रहा हो सब, हमें नहीं पता। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति का तिरस्कार मत करो। और मैं तो बहुत सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में जाता हूँ, तो जब बच्चों की क्लास होती है, मैं सबसे पहले बैठते ही कहता हूँ आप सबको मेरा प्रणाम। आज सवेरे योग क्लास में भी मैंने किया था, शायद जो आए थे उनको पता होगा। और फिर मेरा पहला प्रश्न यही होता है, यहीं से बात शुरू करता हूँ, प्रणाम किसको करते हैं? अपने से उम्र में बड़ा हो, अपने से ज़्यादा ज्ञानी हो, अपने से ज़्यादा अनुभवी हो। अपने माता पिता को करते हैं, गुरु को करते हैं, आचार्य को करते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा बड़े हैं। आप सब विद्यार्थी हो, आप सब छोटे हो, मेरी उम्र से बहुत छोटे हो। जो डिग्री आप पढ़ रहे हो वो तो उससे बहुत आगे मैं पढ़ चुका हूँ, फिर भी मैंने आपको प्रणाम किया। क्यों किया? जवाब आते हैं अलग अलग तरीके के, फिर मैं उनको बताता हूँ। जो कल मैंने आपको कहा था, हम सब प्रभु की संतान हैं, उसका दिव्य अंश लेकर। सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोग हम मानते हैं कि हम परमात्मा का दिव्य अंश लेकर पैदा होते हैं। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैंने प्रणाम किया। हर व्यक्ति में परमात्मा है, हर व्यक्ति की अपनी क्वालिटीज हैं, गुण हैं, अवगुण हैं, सबके होते हैं। लेकिन इस बात पर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अगर वो अवगुण है तो गुण भी कोई ना कोई तो होगा, गुण भी तो कोई होगा। और दूसरा ये कि हम भक्ति करते हैं, बहुत करते हैं। मैंने शायद बीच में उल्लेख किया था पहले दिन, दिखावा कर, बुरा मत मानना। मानो तो अच्छा है, मेरे को अच्छा लगेगा, आप बुरा मानो तो। हम जग को दिखाते हैं कि मैं भक्त हूं। और मैं सैकड़ों ऐसे लोगों को जानता हूं, महिलाओं को खासतौर पर, सोमवार को जल चढ़ाने आएंगी मंदिर में, मंगलवार को प्रसाद बांटने आएंगी, और जब बस वो हुआ उपक्रम 2-4 मिनट में करती हैं जो भी वो करना है उनको। और उसके बाद जैसे ही बाहर निकली चौखट से, कई लोग तो चौखट के अंदर ही मंदिर के गर्भगृह के सामने, अरे उसका क्या हाल है, वो तेरी ननद, तेरी वो फलानी, तेरी सास, वो मिली थी मेरे को। भगवान के दरबार में हम क्या कर रहे हैं? और कई बार ऐसी महिलाएं भी आपको मिली होंगी, लोग भी मिले होंगे, बड़ा लंबा टीका, मंदिर जाएंगे तो बिल्कुल धोती वोती पहनकर, ऊपर से बदन नंगा, यहाँ जनेऊ डाला हुआ है, वैसे उनको जनेऊ कैसे पहनना चाहिए पता ही नहीं होगा। और बड़ी जोर जोर से 2-4 मंत्र याद किए वो बोलेंगे, वो करेंगे, इधर करेंगे, हर मूर्ति को स्पष्ट करेंगे। हर मूर्ति भी हम हनुमान धाम में देखते हैं, उत्तराखंड में एक परंपरा है कि फूल को फेंक कर मारते हैं।
तेल लाने लगे हनुमान जी के मंदिर में पहले दिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो, सैकड़ों तेल की शीशियां पहले दिन आ गई। मैंने कहा हटाओ इसको सबको, कहीं नहीं लिखा हुआ हनुमान जी को तेल चढ़ेगा, सिर्फ चोले के ऊपर तेल चढ़ता है, चोले के ऊपर। हनुमान जी का भोग किस चीज का लगेगा वो बताया सारा। लेकिन समाज है, धीरे धीरे समझ में आती है। भक्ति को मैं कर रहा हूं वो मेरा और मेरे परमात्मा का आपस का विषय है। दिस इज अ डिवाइन लव बिटवीन यू एंड गॉड, किसी को दिखाने का विषय नहीं है। और वैसे भी दुनियादारी के लिहाज से देख लो, यही से सीख लो। चलो अध्यात्म की बात मत सीखो तो दुनियादारी के लिहाज से ही सीख लो। लड़का और लड़की जब आजकल तो कॉमन हो गया, और किसी चक्कर में पड़ जाते हैं आपस में तो छुपा के रखते हैं, जब तक शादी ना हो जाए, जब तक छुपा के रखते हैं। जिस दिन परमात्मा कहे कि तू मेरा भक्त है, मैं तेरे को भजन करता हूं, उस दिन सब दुनिया को कह दो कि मैं भगवान का भक्त हूं, अन्यथा मत कहो। इतने लायक तो बनो कि परमात्मा कहे कि तू मेरा भक्त है, इस लायक ऐसी भक्ति करो। आज मैं आपको ना कथाओं के माध्यम से ही सारी बातें बताने वाला हूं। कल हमने यहां पर छोड़ा था, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर के तेज को लेकर आप पैदा हुए हैं, आप शंकर के अवतार हैं। ये जो इससे पिछली चौपाई थी ना, जिसमें रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, उस नामा शब्द को यहां पर तुलसीदास जी ने उल्लेखित किया। शंकर स्वयं कर लो कि शंकर स्वयं प्रकट हुए, लेकिन शंकर प्रकट हो नहीं सकते, तो शंकर सुवन, सारे शंकर का तेज गुण क्वालिटी वो हनुमान जी में है। हनुमान जी का श्रृंगार क्या है? बोलो। चोला चढ़ाया कभी हनुमान जी का? चढ़ाया। क्या है? एक लंगोट, सिंदूर, चमेली का तेल, और क्या है? कुछ नहीं। शिव जी का श्रृंगार क्या है? बताया था पहले, कुछ नहीं। उनका जो श्रृंगार है वो ये है कि उनकी भक्ति, सच्चे मन से की हुई भक्ति ही उनका असल में श्रृंगार है। शंकर सुवन केसरी नंदन, बताया था कल कि केसरी के, अंजनी पुत्र और केसरी के मेल से पिता थे उनके, केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तेज इतना, प्रताप इतना, कल विक्रम की बात की थी ना, महावीर विक्रमी, ऐसा पराक्रम किया कि पूरा जग वंदन करता है। आज हम देख रहे हैं जगह जगह, सारी दुनिया में देख रहे हैं, मैं तो खुद अपनी आंख से देखता हूँ। परसों मैंने आपको बताया था कि वो इतवार को जो 90 फुट वाली प्रतिमा, आज मेरे को किसी ने अभी कटिंग भेजी है, आज अखबार में आया पड़ा यहाँ। और आज ही सवेरे जब योग के बाद मैं अंदर गया तो मेरे को वहीं से, ह्यूस्टन से, जिस मंदिर के बाहर वो लगी है, उनके अध्यक्ष जी का फोन आ गया। पता नहीं, हमारा भी कोई पुण्य प्रताप भगवान ने स्वीकार कर लिया होगा, कथा कर रहे हैं, भाव से कर रहे हैं, तो चलो। कल जी हमने सुंदर कांड के ऊपर डिग्री कोर्स, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट शुरू किए, और उसका जो कन्वोकेशन, यानी जब डिग्री देंगे तो आपको हम आमंत्रित करना चाह रहे हैं। मैंने उनको बधाई दी कि हाँ भाई, हनुमान जी की मूर्ति की आपने किया। सोचो, महाजगवंदन, सारा जग वंदन कर रहा है। शंकर जी का वंदन तो पहले करते ही थे, महाजग नहीं करता। आज किसी ने मेरे से पूछा ईस्ट के ऊपर सवाल, ईस्ट कैसा होना चाहिए, कैसे? तो मैंने कहा जो घर की परंपरा उसके हिसाब से होता है, कुल देवी कुल देवता।
लेकिन अगर वो भी नहीं है तो आपको भगवान की कृपा से इतनी बुद्धि मिल चुकी है, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखाया है, अपना इष्ट स्वयं चुनो। कल बताया था परसों या कल की भाई, अलग अलग जिस भाव से व्यक्ति भजता है उस भाव का भगवान हमारे पास है। आपको श्रृंगार रस अच्छा लगता है, अभी भजन गाया ना उन्होंने, क्या नाम, निखिल ने, कृष्ण श्रृंगार के देवता है। गोपी क्या है? कृष्ण और गोपी अलग अलग नहीं है भाई, एक ही चीज है। आपको वीरता अच्छी लगती है तो हनुमान जी है, माता दुर्गा है, मां काली है। आपको शरणागति अच्छी लगती है, भगवान विष्णु है। और आपको संन्यास वाली परंपरा अच्छी लगती है, किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपना मैं, तो भगवान शंकर है। आपको बुद्धि अच्छी लगती है, बुद्धि प्यारी है, तो गणेश जी हैं। आप इच्छा तो प्रकट करो, मैं भगवान बता दूंगा, लेकिन निर्णय किसका होगा? किसी दूसरे का नहीं हो सकता कि मेरा इष्ट कौन होगा। इष्ट का निर्णय हमारा होगा, और जिस इष्ट को मानना शुरू किया, बस बताया था कि उसी को पकड़ लो, बेड़ा पार हो जाता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। जिंदगी बने हमारी, भक्ति करें हम तो ऐसी करें, इसलिए नहीं करनी कि सारा जग वंदन करे मेरा, लेकिन इसलिए करनी कि दुनिया को ये पता लगे कि भक्ति ऐसे होती है। गलतियां हो सकती है इंसान से, मनुष्य है, गलतियों का पुत्र है, लेकिन उस गलतियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। उन गलतियों के अंदर घिरकर उसी में समा जाते हैं लोग। किसी को नशे की आदत लग जाए, गया जीवन, बड़ी मुश्किल से कोई कोई बचता है। ड्रग्स देखा होगा आपने, अब तो फिल्में जानकारी बहुत आ जाती है। लत, वो जो लत पीछे लगी थी ना सबको, मुंह के अंदर जो कुछ लाओ, जहां देखो वहां शुरू। टेलीफोन पे भी बात नहीं हो सकती। क्या है ये? लत है, नशा है। नशा लगाना है तो भगवान का लगाओ ना, किसी भी रूप में लगाओ। आज मेरे से बच्चे ने प्रश्न किया, क्या आपने भगवान को देखा है? मैं कहा व्यक्तिगत नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, उसके बगैर कैसे हो सकता है इतना बड़ा काम। हम भी तो इंसान हैं, गृहस्थी हैं, काम तो उसने करवाया है, माध्यम हम बन गए। जिस दिन ये मन में आ जाएगा आप सबके कि करने वाला परमात्मा है, करवाने वाला परमात्मा है, मेरा माध्यम है, मेरे को चुना है, मेरा सौभाग्य है, उस दिन जीवन धन्य हो जाएगा। माध्यम बन जाओ परमात्मा का। बिजली की तार देखिए, ये बिजली की तार है, बिजली की तार है ना, इसको हाथ लगाते हो तो कोई करंट लगता है? नहीं लगता। लेकिन अगर ये कहीं से कट जाए तो इसके अंदर भी एक करंट है जो दौड़ रहा है, चल रहा है, और उसको टच कर लो तो ऐसा जीवन बनाओ अपना। आवरण है, मनुष्य का चोला है, ये शरीर दिया है भगवान ने, इसकी देखभाल करनी है जो आवश्यक है उतना, बस ज्यादा नहीं। लेकिन जो अंदर करंट दौड़ रहा है इसके अंदर, उसका कनेक्शन वहां से होना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई तो जीवन धन्य हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको समझाते समझाते ही कितनी कथाएं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सालों से भागवत चल रही है, कितने हजार साल से राम कथा चल रही है उत्तर प्रदेश में, अब तो पूरे देश में होती है। जीवन नहीं बदला किसी का भी।
कितने घर हैं यहाँ पर हिंदू हैं, हम सब बैठे हुए सनातन धर्मी हैं। भगवान ना करे कल को ये युद्ध की घड़ी आ गई आमने सामने, बोलो किसके पास कितने हथियार है बताओ? है? हमारा जो सब्जी काटने वाला चाकू है ना, वो भी खुंडित रहता है। हमारे हर देवी देवता, इवन माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इनके चित्र देखो पुराने। अगर एक हाथ अभेगा है तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। शास्त्र और शस्त्र दोनों चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने 99 गालियां सुनी शिशुपाल की और कह दिया था उसको कि 100 गाली मत पक दियो। और जैसे उसने 100 गाली बगी तो उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया, खत्म। आपका सुदर्शन चक्र कहाँ है ये बताओ? हम किसी के ऊपर हमला नहीं करते, हम किसी को तंग नहीं करते। हमारा इतिहास है कि सनातन धर्म के किसी भी व्यक्ति ने, हिंदू धर्म के किसी भी व्यक्ति ने किसी की भी बहू बेटी को उठाकर अपने पास नहीं लाए, चाहे युद्ध में जीता हो चाहे के। महाराजा शिवाजी का नाम सुना है? महाराष्ट्र में हुए थे, औरंगजेब के साथ युद्ध हुआ था। उनके एक सेनापति ने एक युद्ध जीता, सिंहगढ़ का किला। बचपन में कहानी पढ़ी है, सिंह आया पर गढ़ गया, गढ़ आया पर सिंह गया। वो उठा लाया उनकी बेगमों को पालकियों में और शिवाजी के दरबार में उन्होंने उसको अर्पित किया। कल के जी ये हमें वहां से महल में मिली थी, हम ले आए। शिवाजी ने क्या किया? कभी पढ़ा हो तो पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। शिवाजी अपनी सिंहासन से नीचे उठे, राजा के पालकी का पर्दा खोला खुद। सारे दरबारी सब हैरान थे कि शिवाजी पालकी का पर्दा खोल रहे हैं। स्त्रियां पर्दे में होती थी उस समय। हाथ जोड़कर उस जो भी स्त्री बैठी थी अंदर, उसको हाथ जोड़कर नीचे घुटनों के बल झुक गए और कहा कि मां, मेरे इस सैनिक ने बहुत बड़ा अपराध किया है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और सत्सम्मान उनको वापस भेज दिया। शब्द क्या निकाला? मां। हमारे यहां तो देवी देवता हमने स्त्री की पूजा की है, मातृ शक्ति बनाया उनको। हमारे यहां नजर केवल स्त्री और पुरुष की नहीं होती कि ये स्त्री और मैं पुरुष हूं। भोग विलास की वस्तु नहीं है हमारे लिए। हमने स्त्री को मां का दर्जा दिया, उसकी पूजा की। पूरी दुनिया के इतिहास के अंदर कोई भी एक घटना ऐसी नहीं है जिसमें हिंदुओं ने किसी के ऊपर बलात्कार किया हो, अत्याचार किया हो। लेकिन इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सोचो आप कि अगर कोई आकर हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारे घरों में हमारी बहू बेटियों को छेड़ता है तो हमारे पास इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि आंख निकाल दे उसकी। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सोचो। आप कहोगे हम तो व्यापारी हैं जी, शांति से रहेंगे। पंजाब में आतंकवादियों ने क्या कहा था जब खालिस्तानी का मूवमेंट चला था? सबके घरों में रिवॉल्वर बांटी थी आरएसएस ने कि रखो दुकान पर भी हो। और जब हमला हुआ वह खन्ना के बाजार में जलंधर के अंदर, तो उनसे पूछा कि आपके पास रिवॉल्वर भेजी थी, कहाँ है? जी वो तो तिजोरी में पड़ी है। हम धीरे धीरे डरपोक कौम होते जा रहे हैं, ध्यान रखो। अपनी वीरता को प्रकट करो। हमारे एक भगवान के हाथ में शस्त्र है और शास्त्र है। हम शास्त्र की भी चर्चा करते हैं, कथा कहानियां भी करते हैं, हम अपने भक्ति के आयोजन भी करते हैं, भजन संध्याएं भी करते हैं। लेकिन खबरदार, अगर किसी ने देखा तो छोड़ेंगे नहीं। ये भाव आना चाहिए। और हनुमान जी के भक्त के अंदर तो इतनी ताकत होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बोलो। शक्ति के पुजारी होने चाहिए। ऐसा जग वंदन तब करेगा जब आपके अंदर ऐसा तेज आएगा।
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। विद्यावान, मैंने बताया था हनुमान जी के जन्म की कथा के अंदर, हनुमान जी की जो विद्या शिक्षा दीक्षा हुई वो देवताओं का जो गुरुकुल था, यूनिवर्सिटी, उसके जो कुलाधिपति वाइस चांसलर थे यानी सूर्य देव, उनकी देख रेख में उन्होंने दी। तो सूर्य की शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यावान तो होगा ही होगा। भगवान राम से लक्ष्मण ने एक दिन प्रश्न किया। राज तिलक हो चुका था, ऊपर बैठे हुए थे कंगूरे के ऊपर। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, आपने मुझे कई बार कहा कि लक्ष्मण तू व्याकरण सीख, तेरी व्याकरण कमजोर है बोलने में, और व्याकरण जाके तू हनुमान से सीख। तो प्रभु हम तो राज परिवार के पुत्र हैं। लक्ष्मण के अंदर भी अहंकार था। किसके अवतार थे लक्ष्मण जी? शेषनाग। प्रभुता पाए मद नाही, ऐसा कोई कोई विरला होता है। तो भगवान ने कहा कि जो मैं तेरे को कहता रहा तुमने नहीं किया, एक बार जा। और लक्ष्मण गए हनुमान जी के पास कि ऐसा ऐसा प्रभु की आज्ञा हुई है और मेरे को व्याकरण। तो कहते हैं कि लक्ष्मण ये सोच कर गए थे कि शायद पता नहीं कितना समय लगेगा मुझे व्याकरण सीखने में। आप कहते ना, अरे उन्होंने बाबा ने हाथ फेर दिया और सब दुविधा खत्म हो गई। हनुमान जी ने उनको बस 2-4 सूत्र बताए और लक्ष्मण गदगद हो गए। कल अरे यही तो मेरी गलती होती थी बोलने में, जिसको प्रभु ने पकड़ा। लक्ष्मण तक को भी ज्ञान शिक्षा देने के लिए हनुमान जी का उपयोग भगवान राम ने किया। इतने विद्यावान थे लोग। संगीताचार्य थे। आपने देखा कोई हनुमान जी का चित्र, वो जो ऐसे कीर्तन करते हुए हड़ताल के साथ, संगीत के विद्वान थे। इंडोनेशिया बाली के अंदर उनकी इसी रूप को ज्यादा मान्यता प्रदान की गई है। और गुणी तो इतने थे, चाहते तो बाली से भी मित्रता करा सकते थे। बाली तो बार बार कहता था हनुमान को कि तू मेरे पास आ जा, सुग्रीव को छोड़। लेकिन गए तो सुग्रीव से मित्रता कराई। इतने गुणी थे। और राम को भी उनके गुण याद दिला दिए जो जब विभीषण आया था, मैंने आपको कथा सुनाई थी। इतने गुणी। मैं स्वयं गुणी हूं, इतना ही नहीं है, लेकिन प्रभु के अंदर भी कोई अगर अवगुण आने की कोशिश कर रहा है या किसी बच्चे में आने की कोशिश है, उसको भी मैं ठीक करवा सकता हूं। इतना विश्वास। और अति चातुर। हर एक आदमी चतुर होता है, हर एक प्राणी चतुर होता है अपना काम करने के लिए। पशु तक को देख लो, पक्षी तक को देख लो। खाने को दोगे तो आ जाएंगे, जरा सा डंडा दिखाओगे तो भाग जाएंगे। इतने चतुर तो हैं वो। और आप भी चतुर हो, लेकिन एक ही चीज में हो, चारों दिशाओं से ये कैसे आ सकता है? सोचो। अयोध्या में राज तिलक हो गया। राज तिलक होने के बाद सभी जो विभीषण, सुग्रीव, जाम्बन जो भी आए थे, अंगद, सबको जो है भेज दिया, विदा कर दिया। हमारे यहाँ सनातन धर्म में परंपरा है, घर में बेटी आए, बहन आए, जमाई आए, कोई संत आए, कोई महात्मा आए, हम सबको कुछ ना कुछ देकर विदा करते हैं। कभी बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करते। जो हमारा सामर्थ्य है उसके हिसाब से देते हैं, उसी हिसाब से देते हैं। भगवान ने सबको उपहार दिए, सबको तोहफे दिए और भेज दिया वापस। अब नया एडमिनिस्ट्रेशन आए तो जितने सेक्रेटरीज लेवल के लोग होते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, इन सबको भी बदलना जरूरी होता है। एडमिनिस्ट्रेशन अपने कब्जे में कैसे आएगा?
अब कुछ मंत्री तो दशरथ के काल के थे, उन सब ने एक दिन रात को मीटिंग की और मीटिंग करके कहा, ये आपने कथा सुन रखी होगी पहले, लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो और चीज है कि इसको ये देखो, जब देखो तब हनुमान भगवान राम के साथ, इसको हटाओ यहां से। अरे कोई गुप्त बात करनी हो, कोई सिफारिश करनी हो किसी की, राज्य है, राज्य में चलता है सब कुछ, ये करने नहीं देता। पहले तो डर, उसको देखते ही डर लगता है, फिर जाओ तो वो खड़ा है गदा लेकर, बात ही नहीं कर सकते, क्या करें? तो इसको हटाओ रास्ते से। कैसे हटाओ? तो कहते हैं हमारी तो किसी की हिम्मत है नहीं हटाने की। सीता माता के पास चलो। सीता माता के पास गए, सीता माता ने कहा कि मैं तो नहीं कह सकती, मेरा तो बेटा है, मैं कैसे हटाऊं? लक्ष्मण के पास गए, कहते खबरदार। अब रह गए प्रभु राम। तो सबने तय किया कि भाई कल दरबार में एप्लीकेशन लगाएंगे, लगा दी और बोले प्रभु सवेरे उठने से लेकर रात्रि सोने तक और सोने के बाद फिर सवेरे उठने तक जितने भी आपके काम हैं उनकी एक हमने लिस्ट बना ली और हर काम के आगे किसी न किसी का नाम लिख दिया है। पुराने आईएएस ऑफिसर ऐसे ही करते हैं, आईपीएस आईएएस, और समझा देते हैं मंत्री को जो नया आया होता है कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे ही चलेगा। तो कृपया आप ये लिस्ट चेक कर लीजिए और सबकी ड्यूटी लगा देते हैं। हमारी सबकी इच्छा ये है कि प्रभु आपके प्राण सुरक्षित रहें, आपको कोई कष्ट ना हो, आपका जीवन ठीक ठाक चले। प्रभु मुस्कुरा दिए, पता तो था उनको, और मुस्कुरा दिए। लिस्ट देखी, देखते 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 तो कहने लगे कि भाई इसमें एक नाम छूट गया। सब लोग चौकन्ने, आंखों ही आंखों में बातें होती है ना, इशारे इशारों में। दरबार में सब देखने लगे, यार क्या छूट गया, जिसको हम निकालना चाहते हैं कहीं उसी का नाम तो ना ले लें। प्रभु करते हैं ना लोग गुफ्तगू। प्रभु ने वही कहा, अरे इसमें हनुमान का, हनुमान तेरा नाम नहीं है इसमें, तू कोई सेवा नहीं कर सकता मेरी। हनुमान ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, मैं तो आपका सेवक हूं, क्या सेवा करेगा? देखिए सारी लिस्ट में कहीं तेरा नाम नहीं है। कहते प्रभु मुझे एक ऐसी सेवा दे दो जो इन्होंने लिखी नहीं होगी, बगैर पढ़े लिस्ट को बोल दिया। राम ने कहा लिस्ट तो पढ़ ले। कहते नहीं नहीं आप, कहते क्या सेवा दे दी? कहते प्रभु जब आपको उबासी आए, आती है मनुष्य को कभी भी, पर मैं चुटकी बजा दूंगा, आप सावधान हो जाना, कोई ना कोई वस्त्र, कपड़ा, नेपकिन, रुमाल, हाथ रख लेना, तो आपके मुंह में कोई कीड़ा मच्छर मकोड़ा नहीं जाएगा, पक्की नहीं जाएगी, तो आपके प्राण सुरक्षित हो जाएंगे। इतनी सी सेवा दे दो, और कोई सेवा चाहिए नहीं। जितने सारे दरबारी खड़े थे, मंत्री खड़े थे, पुराने सेक्रेटरी, आईएएस और आईपीएस, सब हंस पड़े। अरे रहा तो बंदर का बंदर ही, सेवा भी मांगी तो ये मांगी। आदमी को कब उबासी आती है? कम से कम ये सारा दिन का तो पीछा छूटेगा। हाँ भाई लिख दे, सबकी सहमति है, लिख दो जी, लिखा गया लिस्ट में। चलो आज रात से ही सबकी ड्यूटियां चालू चालू हो गई, सब बड़े खुश। अब रात हुई, भोजन हो गया, अब विश्राम का समय है। राम अपनी पत्नी सीता के साथ अपने विश्राम कक्ष में जा रहे थे और हनुमान जी वहां गेट पर खड़े। सीता ने कहा बेटा अब तू जा, अब प्रभु के सोने का समय है। माँ ठीक बात है, लेकिन मेरी ड्यूटी इतनी सख्त है, पहले तो मुझे सोने को भी मिल जाता था, अब सोने को भी नहीं मिलेगा, मुझे तो सारी रात जागना पड़ेगा इनके सिराने खड़े होकर, पता नहीं रात को सोते सोते इनका उबासी आ जाए। माँ ने कहा नहीं मैं हूँ, मैं देख लूंगी, तो चिंता मत कर, तू जा। नहीं माँ ड्यूटी मेरी है, मैं आपको नहीं सोने दूंगा यहाँ।
मैं आपका बोरिया बिस्तर जो भी है यहाँ से पलंग गद्दा वो बाहर लगा रहा हूँ, आप उस कक्ष में जाकर सोएंगी। आज से मैं प्रभु के चरणों के पास खड़े रहकर वहीं पर मेरी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। अब सीता जैसों को भी हनुमान ने अति चातुर्य इसे कहते हैं। सवेरे हुई, जो जगाने आए थे प्रभु को, मंत्र उच्चारण करने के लिए आए थे, उन्होंने देखा हनुमान। भगवान ने हाथ मुंह धोए, सब तो उद्यान में जा रहे थे, गार्डन में प्रातःकाल की सैर के लिए, तो हनुमान जी पहले पीछे पीछे चलते थे, अब आगे आगे चल रहे देख के। धीरे धीरे शाम होती गई, शाम होने तक सबको समझ में आ गया कि भाई हनुमान जी को भगवान से अलग नहीं किया जा सकता। हमारा अति चातुर्य केवल अपने और अपने परिवार और अपने बिजनेस के लिए ना होकर, जो भक्ति हम करते हैं, जिस परमात्मा को हम मानते हैं, अगर उसके लिए भी आपने थोड़ा सा अति चातुर्य दिखाया तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। लेकिन हम करते अहंकार आता। और इसी से जुड़ी एक कथा और है। सबको उपहार देकर सबको विदा कर दिया, जब हनुमान ने तो कुछ मांगा ही नहीं, ना हनुमान को कुछ दिया। तो लक्ष्मण के मन में आया कि इतना हनुमान ने उपकार किया है हमारा, प्रभु बार बार कहते हे सुत, मैं कपि के ऋण से मेरे को कोई ऋण नहीं कर सकता, मैं तेरा कर्जदार हूँ। और जो कर्जदार होता है, आजकल का जमाना नहीं है, आजकल तो जिसने पैसे देने होते हैं वो चौड़ा होकर आता है। पहले जमाने में होता था जिसने देने होते थे विनम्रता से जरा दब कर चलता था। आजकल तो जिसने लेने हैं वही कहता भाई साहब देख लो बहुत समय हो गया। तो राम को कहा लक्ष्मण ने कि प्रभु इसको भी कुछ दे दो आप। कहने लगे मैं तो दे दूंगा लेकिन ये लेगा नहीं कुछ भी। कहता नहीं दे के तो देखो, आखिर है तो प्राणी ही नहीं, आप दोगे तो क्यों नहीं लेगा। तो राम ने सीता से बात की। सीता कहती है देखो बात सुनो, मैं तो कहूंगी नहीं, मेरा बेटा है। और एक तरफ आप कहते हो कि आप ऋणी हो, और केवल आप ऋणी नहीं हो, मैं भी ऋणी हूं। मैं ही नहीं हूं तो लक्ष्मण भी ऋणी है, उसके प्राण बचाएगा। भरत के भी प्राण बचाए थे तो भरत भी ऋणी है। तो कौन कहेगा? आप कहो, कल आप दो जो भी देना है। तो अगले दिन दरबार में प्रभु राम ने कहा कि भाई सबको हमने दिया है कुछ ना कुछ, तेरी कोई इच्छा नहीं होती? कहता नहीं। तो क्यों? तेरे को कुछ नहीं चाहिए? अरे सुग्रीव को राज्य पद दे दिया, विभीषण को राजा बना दिया लंका का, अंगद को युवराज बना दिया, तो मांग कुछ मांग। आज मेरा मन है कुछ ना कुछ दूंगा तेरे। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपने सबको एक एक पद दिया, किसी को राजा, किसी को युवराज, किसी को कुछ, किसी को कुछ। मैं मांगने पर आ गया तो आप मना नहीं करना। प्रभु तो जानते ही थे मन की बात। कहते हाँ बता, कोई बात नहीं, जो मांगेगा मिलेगा। तो आपने सबको एक एक पद दिया, लेकिन मेरे को अगर आप देना चाहते हैं तो अपने 2 पदों की सेवा का कार्य मुझे दे दो, मैं तो आपके चरणों में ही पड़ा रहूंगा। सबको तो एक एक पद मिला, और हनुमान जी को अपनी भक्ति के कारण 2 पदों की सेवा। भक्ति करना तो जीवन में ऐसी करना, अति चातुर्य हो तो ऐसा हो। मैं प्रभु को विसार सकता हूं, भूल सकता हूं, कई बार सुख दुख में भूल जाता है आदमी, लेकिन प्रभु मेरे को ना भूले, इतनी पात्रता मेरे जीवन की आ जाए, तब जीवन धन्य होता है।
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। राम का कार्य करने के लिए आतुर हूं मैं। बस मेरे जीवन का उद्देश्य केवल और केवल प्रभु का कार्य। हनुमान जी ने प्रभु मुद्रिका बेली मूंगाई, जल्दी लांग गए चरण आई, आप रोज बोलते हो। तो जैसे ही हनुमान जी उड़े समुद्र को लांघने के लिए, ऊपर जाने के लिए, तो आपको पता है ना, सुंदरकांड के अंदर आता है कि सबसे पहली बाधा क्या आई थी? मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत प्रकट हो गया समुद्र के अंदर से ऊपर, और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, राजा दशरथ का मेरे ऊपर उपकार था, आप उनके पुत्र। प्रलोभन कैसे आते हैं ध्यान रखना जीवन के अंदर। प्रलोभन कभी भी सीधा नहीं आता, प्रलोभन घुमा फिरा के आता है और आदमी उस लालच में फंस जाता है। तो राम का कार्य करने के लिए आप जा रहे हैं, थक जाएंगे, बहुत लंबा सफर है, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, थोड़ा जलपान कर लीजिए। आजकल किसी को कहो कि भाई 3 नाइट 4 डेज का आपको हॉलीडे पैकेज विद मील्स फ्री मिल रहा है, सब भागेंगे, कि छोड़ेगा कोई नहीं। हनुमान जी को कहा तो हनुमान जी ने क्या कहा? हाथ जोड़कर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैनाक पर्वत को कहा, क्या कहा पता है? मैं राम का कार्य करने के लिए जा रहा हूं। राम काज कीने बिना मोहे कहां विश्राम। जब तक राम का कार्य मैं पूरा नहीं कर लूंगा, विश्राम की तो बात सोचना भी मेरे लिए गलत। आपको प्रणाम करता हूं, आपने मुझे कहा। तो पहली बाधा उनके जीवन के अंदर आई जब राम का कार्य करने के लिए गए लंका की ओर, तो प्रलोभन आया। और दूसरी बाधा आई सुरसा के रूप में। सुरसा ने कहा कि आज तो देवताओं ने मुझे आहार भेज दिया, मैं तुझे खाऊंगी, तू मेरे मुख में आ जा। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में, सुंदरकांड में और हनुमान चालीसा में उनके शब्दों को बड़े ध्यान से देखो। एक एक शब्द के कई कई अर्थ। सुरसा के मुंह से कलवाया कि मेरे मुख में आ जा। आपने सुना है वो 2 योजन, वो 4 योजन, वो 4 योजन, वो 8 योजन, वो 8 योजन, वो 16 योजन। और वो जब 64 योजन की हुई तो हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण करके अंदर गए, बाहर आ गए और कहा कि हे माँ, आपका वचन भी पूरा हो गया और मैंने तो आपको बहुत विनती की थी कि अगर मुझे खाना ही है, मैं राम का कार्य करके आऊँ, राम को सीता की खबर दे दूँ, उसके बाद मैं आ जाऊँगा आपके पास। आपने मेरे वचनों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने अब आपका वचन पूरा कर दिया, अब मुझे जाने दो। राम का काज करने के बगैर मेरे को जीवन में कोई विश्राम नहीं। और मैं तो इसके अंदर एक बात और जोड़ता हूं। जीवन में जो भी कार्य आप कर रहे हो, आप गृहस्थी चला रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, आप किसी जॉब में हो, आप कोई कारखाना चला रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, अगर वो सब कार्य के अंदर आपकी भक्ति, वास्तव में भक्ति ये होती है, उसको प्रभु का कार्य समझकर करो, प्रभु का कार्य समझ, तो आपकी दुविधा ही खत्म हो जाएगी।
और मैं तो व्यापारियों को बार बार कहता हूं, जो भी व्यापार में किसी भी रूप में आप पार्टनरशिप करते हो ना लोगों से, 2-3 पार्टनर बनाते हो। कभी किसी ने आज तक भगवान को पार्टनर बनाया? एक बिरला ने बनाया था, कहीं श्यामदास बिरला जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि हमने तो 11 पैसे का पार्टनर है हमारा तो, और वो 11 पैसे देखो आज पूरे देश भर में, विदेशों में बिरला मंदिर है, धर्मशालाएं हैं हर जगह पर। कहते हमारे को बरकत ही इसीलिए मिली। एक बार केदारनाथ की यात्रा पर मैं और बिरला जी इकट्ठे गए थे, श्यामदास जी पैदल गए, बहुत पुरानी बात है। सोचो, जिस दिन आपने अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में, अपनी गृहस्थी में आपने भगवान को पार्टनर बना लिया, भगवान घाटा होने देंगे? जब वही काम, उसका ही काम है, उसका ही व्यापार है, वो घाटा होने देगा? बोलो, नुकसान करेगा तो फायदा ही फायदा करेगा। लेकिन हम कर नहीं सकते। और हमारे धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर, वैसे तो सब धर्मों में है, और अब हमसे ज्यादा बुरा मत मानना, इस्लाम में ज़कात के नाम पर, क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियनिटी के नाम पर, चर्च के नाम पर, और सिखों में गुरुद्वारे के नाम पर जितना धन वो लोग देते हैं, हम बातें करते हैं, ढोंग रचते हैं, हम देते नहीं। हमारे यहाँ लिखा है दशांश दान का धर्म। क्या आप 1 रुपया कमाते हो तो 10 रुपए दान करो, 10 अंश। अब आपको ये मेरा करोड़ों का बिजनेस है, मैं कैसे 10 में तो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। अरे 90 करोड़ तुम्हें मिलेंगे, 10 करोड़ चले भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? और इसलिए भारत सरकार ने वो स्कीम निकाली थी, CSR, कंपल्सरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आपको देना पड़ेगा सेवा के लिए। वहाँ भी अब धंधा, हमने तो जब हनुमान धाम की बनाना शुरू किया तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के फ़ोन आए मेरे पास, अनेक अलग अलग लोगों के माध्यम से। एक मुरादाबाद से फ़ोन आया कि जी हम 33 करोड़ रुपए आपको दे देंगे 1 साल में। 33 करोड़? उस समय हमारा प्रोजेक्ट ही 10-11 करोड़ का था। तो मैंने कहा क्यों दोगे? कह लगे जी आप बनाइए और धूमधाम से बनाइए बड़ा, लेकिन उसके अंदर एक गड़बड़ रहती है हमारी। अच्छे भले आदमी थे, हमारे ट्रस्टी भी हैं, हमने नहीं लिया वो पैसा। मैंने कहा क्या रहती है? कहते हैं जो 33 करोड़ देंगे उसका 60% हम वापस ले लेंगे उचनती में। तो 33 का 60, 18 19 करोड़ 80 लाख रुपए तो पहले मैं समाज से इकट्ठा करूँगा 2 नंबर का, फिर उनको दूंगा, तब जाके 33 करोड़ देंगे वो। क्योंकि वो हम पहले लेंगे तब चेक देंगे। और ऐसी बहुत सारी कंपनियों के आते हैं फ़ोन, अभी भी आते हैं, ये 1 करोड़ रुपए का आपको दे देते CSR में। मैं कहा भेज दीजिए, अब तो बैंक अकाउंट है, सारा हमारा टैक्सेशन है, ऑडिट होता है, आप भेज दो। कल दिन जी वो 40%, 60%, 70, एक तो 90% पे आया। हमने संकल्प कर लिया, हमने कहा कोई पैसा नहीं लेना। 1.25 लाख का ट्रस्टी बनाना है, वो भी 1 नंबर में, 2 नंबर नहीं है हमारे पास। और भगवान का काम 2 नंबर से करना है तो फिर फायदा क्या? सोचो, भगवान को अपने साथ पार्टनर बना लो। दशांश दान का धर्म हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, अगर हम नहीं कर सकते तो कोई अंश तो तय करो, 1%, 2%, 3% हम देंगे, और उस पैसे का सदुपयोग धर्म के कार्य के लिए, समाज की सेवा के लिए करना सीखो। ये है वास्तविक भक्ति। और उचित लोगों तक जाए। दान भी सुपात्र को दिया जाना चाहिए, कुपात्र को दान देने का कोई लाभ नहीं होता। और बहुत सारे कार्य ऐसे, अगर आपको नहीं समझ में आए तो मेरे पास बैठना, मैं बता दूंगा।
इतने लोगों को इतनी आवश्यकता है, सही जगह आप पहुंच जाओ तो वो पैसा सदुपयोग हो जाता है। खाने का, रहने का, कपड़े का, गरीब लड़कियों की शादी का, उसको भी हमारे अग्रवाल समाज ने और कई समाजों ने, बिरादरियों ने उसको भी एक अपना स्टेटस सिंबल बना लिया। गरीब लड़कियों का, कन्याओं का विवाह करते हैं, एक अलमारी, एक वो, एक ये, एक वो इकट्ठा करते हैं और साथ में किसी न किसी को कह देते हैं एक सोने की चैन लड़के की, एक अंगूठी। और मेरे को पता है, मैं जानकारी रखता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी संस्थाओं से पहले जुड़ा रहता था, वो बीच में सब गोलमाल होता है। विचार, दान सुपात्र को दो लेकिन अवश्य दो। हम जो कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारी बरकत आ रही है, जिसमें हमारे को भगवान की कृपा से धन मिल रहा है, उसमें भगवान का भी हिस्सा होना चाहिए, धर्म का भी हिस्सा होना चाहिए। तब अपने जीवन के अंदर भक्ति आती है, तब कृपा भगवान की मिलती है। राम काज करीबे को आतुर, राम का काज करने को आतुर रहूंगा। फिर ये नहीं देखूंगा कि अरे आज तो मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, आज दुकान बंद कर रही, कोई बात नहीं, छोड़ो ना प्रभु के ऊपर। अगर एक धर्म का काम आ गया और समाज में मेरे को जाना पड़ा उस समय, फिर दुकान की चिंता मत करो, वो बैठा है वो करेगा। लेकिन ऐसा हमारी सोच बनती नहीं। ये बनाओ, विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु का चरित्र सुनने के रसिया है हनुमान जी महाराज। कल बताया था ना कि आप किस चीज के रसिया हो, निंदा, चुगली, मैं बड़ा मजा आता है सुनने में, किसी की आलोचना। बंबई में एक बार मेरा योग शिविर था। चैम्बूर एक जगह है बंबई के अंदर, जहां सारे पहले राज कपूर का फिल्म स्टूडियो हुआ करता था, आरके स्टूडियो। उसके साथ एक कॉलोनी बना रखी उन्होंने, नवजीवन, बहुत बड़ी कॉलोनी। सवेरे सवेरे योग शिविर में मैं गया, पार्क में मंच पर चढ़ा, प्रारंभ किया। 1.5 घंटे का योग शिविर था। तो जितने लोग योग शिविर में बैठे थे, उससे कई गुना ज्यादा लोग बाहर चारों तरफ वो जो वॉकिंग पैड होता है ना, उसके ऊपर खड़े थे और वो योग नहीं कर रहे थे, वो देख रहे थे। बाद में मैंने आयोजकों से पूछा, मैंने कहा महाराज मैं तो जानता नहीं किसी को, लेकिन ये क्यों खड़े थे, ये नहीं आ सकते योग में? कहते नहीं जी। मैं कहा क्यों नहीं आ सकते? कहिए हमारी इस सोसाइटी में 2 ग्रुप हैं, हर जगह होते ही, आपको पता ही है। जब एक ग्रुप का कोई कार्यक्रम होता है तो दूसरा ग्रुप खड़े होकर देखता है, और दूसरे ग्रुप का होता है तो ये वाला ग्रुप खड़े होकर देखता है। मैंने कहा आप भी ऐसा ही करते हो? कहते हाँ। मैंने कहा फिर आपके लिए ठीक है। क्या है भाई, स्वास्थ्य की चर्चा हो रही है, अपने अपने स्वास्थ्य सबको अच्छा करना है, उसमें भी ग्रुप है जी। खैर 3-5 दिन का था, तो तीसरे दिन उसमें से भी बहुत सारे लोग 60-70% आने शुरू हो गए। हमने यही अपील की थी उससे। उसमें भी ऐसा, ये मेरा ये तेरा, इससे क्या होता है? सोचो। किसके रसिया बनना है अपने को जीवन के अंदर, निंदा के या प्रभु के गुणों के? कल बताया था ना मोबाइल टोन वाली बात। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ जितने समाज के वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, बुरा मत मानना, और माना तो अच्छा लगेगा। मैं तो हनुमान जी की व्यासपीठ ऐसी है, वो बुरा पिन चुभोता हूं मैं, जरा सी अकल आ जाए तुम्हारे। अपने ही घर के फंक्शनों के अंदर, शादी विवाह के अंदर डीजे बजते हैं ना, और पहले जमाने में, अब तो कम हो गया, ना के बराबर, गांव में थोड़ा बहुत रह गया होगा कहीं, मेरे को मालूम नहीं है। डांस के फंक्शन होते थे, लड़कियां डांस करती थी।
आजकल उसका दूसरा रूप हो गया है, जो हम संगीत संध्या करते हैं उसमें हम कोरियोग्राफर बुलाते हैं। हमें नहीं पता वो किस धर्म का है, किसका है, कौन है। हमारे घर की महिलाएं के कमर में हाथ डालकर उनके पल्लू को पकड़कर ऐसे यहाँ पर लगाना, ये करना, वो करना, और उसको डांस सिखा रहा है और हम सीख रहे हैं। बड़े स्टेप सिखा गया वो। शर्म नहीं आती हमारे को? बारात के अंदर अपनी महिलाओं को नचवाते हो सड़क पर, मुंह में नोट देकर। वो ढोल वाला कौन से धर्म का है, कौन है, हम नहीं जानते, और उसको मुंह से मुंह को नोट देते। लानत है तुम्हारे ऊपर। नहीं, एक तरफ कहते हो कि मैं हिंदू हूं, मैं धर्म का पुजारी हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, और एक तरफ ये करते। जी क्या करें जी, वो जो हमारे बिजनेस सर्कल है ना, वो नहीं मानता, तो हमने इसलिए उस टेंट में नहीं रखा, पीछे एक टेंट लगा दिया है। और मेरे को तो, मैं काशीपुर में था, काशीपुर में मेरे को ये जानकारी मिली कि यहाँ एक वो जो एक रिसोर्ट है बाहर, काशीपुर से रामनगर जाते रेलवे लाइन पार करके राइट हैंड साइड पर, अनन्या। तो वहाँ मुझे कह 2 मिनट चरण रख दो, बस आशीर्वाद दे दो लड़का लड़की को। मैं चला, मैं रामनगर जाना था तो मैं रुक गया, मैं तो देख के आराम रह गया। हम दिल्ली के अंदर मध्यम वर्ग में कभी नहीं देखा था हमने उस समय तक, 2005 की बात है। महिलाओं के हाथ में गिलास थे। क्या हो रहा है, कैसी सभ्यता बना दी, सोचो। क्या करने हैं लोग? कहते हैं ना, एक नारा चला था भारतवर्ष में, आज भी विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कहते हैं ना। मैं कहता हूं शर्म करो कि तुम हिंदू हो, क्योंकि हमें शर्म नहीं आती है किसी को भी। हमने लेटर लिखे थे सबको, अग्रवाल समाज जितने भी भारतवर्ष के हैं बड़े, और अग्रवाल में लिखा था सबसे पहले, और उनसे मिलकर आया था मैं कहा ये क्या रखा तुमने? प्री वेडिंग शूट। लड़के अपनी लड़की को भेज देते उसके साथ, फोटोग्राफर के साथ, वो शूट करता है या वहीं पर रहते हैं 3-4 दिन 5 दिन, जो है कि क्या करता होगा। सारा विवाह का तो सारा संस्कार जो हमारा पाड़ी ग्रहण है उसको खत्म कर दिया आपने, और विवाह की जगह उसको व्यभिचार बना दिया। और इतनी भी शर्म नहीं है हमारे अंदर। उसी वेडिंग प्री वेडिंग शूट को जब शादी का ले दिन हम अपने बड़े पर्दे पर दिखाते हैं उसको, लड़का और लड़की दोनों ऐसे ऐसे हाथ डालकर। क्या हो रहा है भाई? गर्व नहीं, शर्म करने की बात है। ईश्वर की भक्ति करता हूं तो सच्चे मन से करूंगा। हमारे घर की इतनी परंपराएं हैं, इतनी रीतियां हैं। शादी एक रीति रिवाज का वो है, पाणी ग्रहण संस्कार है, पवित्र भाव से उसको करो। मांस मदिरा इसका सेवन ना करो, इसका विचार करना बहुत जरूरी है। केवल कथाओं से नहीं होगा। जैसे मैंने शस्त्र की बात की, शस्त्र हर एक घर में होना चाहिए जो लीगल है। तभी तो आपको आने वाले जो महाभारत होगा उसके अंदर आप कुछ तैयारी करके बैठोगे। अभी परसों मेरे को कोई सज्जन बता रहे थे, बड़ी सज्जन थे, कि जी 3-4 तरह के जिहाद चल रहे हैं अब, लव जिहाद, भूमि जिहाद, और ये जिहाद और वो जिहाद। मैं कहा उसके जिम्मेवार कौन है? हम। कौन है जिम्मेवार? हम हैं। हमने अपने बच्चों को, लड़कियों को ये संस्कार नहीं दिया, उसके दोषी हम हैं। हम हैं। हमने अपने बच्चों को यहां तक नहीं सिखाया कि शेयर करना चाहिए, बांट कर खाना चाहिए। घर में मौसी आ जाए, मौसी के बच्चे आ जाए, उससे लड़ पड़ते हैं, ये खिलौना मेरा, ये साइकिल मेरी, ये कमरा मेरा, ये बेड मेरा। कोई मेहमान आ जाए तो उसको सोने के लिए जगह नहीं है।
सोचो, आपने सिखाया होता है पहली रोटी गाय को जा रही है, देख जा देख गाय को। आपने सिखाया होता कि कोई भी चीज़ है हमारी नहीं है, ये सब परमात्मा की देन है, भगवान की चीज़ है, हम सब मिल बांट के खाएंगे। सोचो, ये संस्कार हमें देने चाहिए परिवारों में। श्री हनुमान जी की कथा का अर्थ यही है कि जीवन के अंदर, परिवारों के अंदर संस्कार आए, समाज जागृत हो, समाज की शक्ति खड़ी हो। मजाल है कि पूरे अग्रवाल समाज 35% है जी, 40% है जी। फरीदपुर मेरी कथा होती है हर साल, बरेली के पास है, वहां का अग्रवाल समाज बड़ा स्ट्रांग है। संख्या कम है उनकी, लेकिन स्ट्रांग बहुत है। जब मैंने ये सारी बातें पहली कथा में कही तो उन्होंने कहा महाराज बस आप हुक्म करो। मैंने कहा हुक्म नहीं करना, हुक्म परमात्मा देगा, लेकिन तैयारी रखो। ये भाव चाहिए। हम किसी को तंग नहीं करते, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, हम किसी का संपत्ति नहीं हड़पेंगे, लेकिन अगर किसी ने भी हमारी लोलुप नजर से देखा तो उसकी आंख और हाथ काटने में हमारे को कोई। प्रभु चरित्र अगर सुनना है तो ऐसा सुनो। प्रभु ने चाहते तो रावण के सामने समर्पण कर देते, और सीता का चरित्र देखो, और घर बैठकर शांति से सोचना। माता है बहना मेरी, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, घर बैठकर रात को सोचना। एक तरफ सीता का चरित्र ने अपनी बेटी को आपने क्या सिखाया। रावण जब अशोक वाटिका में जाता है और सीता को कहता है कि 30 दिवस मेरी बात न मानी, 30 दिन का टाइम देता हूं, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो इस चंद्रहास खड़ग से मैं तेरा वध कर दूंगा। रावण जैसा दुराचारी राजा, रावण जो पृथ्वी के ऊपर उस समय सबसे ज्यादा स्त्रियों को भोगने वाला राजा, जहां सुंदर स्त्री देखी उसको उठा के लाकर अपने पास रखने वाला राजा, उसकी हिम्मत नहीं हुई सीता को ये कहने की कि 30 दिन के बाद मैं तेरे को जबरदस्ती भोगूंगा। ये हिम्मत हुई कि मैं तेरा सिर वध कर दूंगा, काट दूंगा। ये थी सीता के तेज की शक्ति। और मैंने परसों बताया था ना कि स्त्रियों को भगवान ने एक शक्ति दी है, छठी इंद्री, वो नजर पहचान जाती है सामने वाले की। हम ही प्रलोभन में आ जाते हैं, हम ही बहक जाते हैं कई बार। अपने बच्चों को ये शिक्षा दो। कोई प्री वेडिंग शूट नहीं होगा मेरे घर की शादी के बाद। मेरे घर की महिलाएं, हमारे परिवार की महिलाएं, मेरे कुनबे की महिलाएं, मेरे समाज की महिलाएं सड़क पर नहीं जाचेंगी। नहीं, शपथ तो हनुमान जी ने कभी किसी को दिलवाई नहीं। हनुमान जी तो दिशा दिखाते हैं, और सही रास्ते पर आ गए तो ठीक है, नहीं तो गधा तो तैयार है। सोचो, मैंने आपको ये सारी बातें इसलिए की कि आज समाज में जो विकृति आ रही है, उस विकृति को दूर करना ये हमारा कर्तव्य है। वो भी एक भक्ति का कारण है। तो भक्ति ऐसी करो, अपना जीवन भी शुद्ध हो, परिवार का जीवन भी शुद्ध हो, हमारे बच्चे भी सुखी हों, और सारा समाज शुद्ध होकर सुखी जीवन व्यतीत करे। आज वाणी यहीं विराम करते हैं, नहीं तो भी भगवान पता नहीं कहाँ तक बुला देते हैं और कहाँ तक बुलवा देंगे। थोड़ा सा और बढ़ा लो, नहीं, किसी के कहने पे नहीं वो बुलवाते हैं। मैं नहीं बोलता। व्यास पीठ पर बैठने के बाद व्यक्ति, मैंने मुरारी बाबू से प्रश्न किया था कि प्रभु ये अब मैं व्यास पीठ पर जा रहा हूँ, तो कहते मैं तो तेरे को बहुत पहले कहा था कि तेरा वही कार्य है, तूने वहाँ करना है। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। पहली कथा मेरी भारत विकास परिषद ने दिल्ली में कराई थी 1999। तो मैंने कहा कि प्रभु कुछ मार्गदर्शन करो। कहता मैं क्या मार्गदर्शन करूँगा, जैसे ही तू व्यास पीठ के ऊपर बैठेगा तू विजय नहीं रहेगा, तो फिर वो हनुमान जी बुलवाएंगे तेरे से, जो भी बुलवाएंगे, तेरा सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। पहले डीवीडी बनती थी हमारी कथाओं की, डीवीडी का जमाना था ना, तो वो चलती थी। तो मेरी बेटी बड़ी कहती थी मेरे को, पापा आपने उस कथा के अंदर तो
ये उदाहरण दिया था और इस कथा के अंदर ये मैं कहा मेरे को याद ही नहीं है। जो प्रभु बुलवा लेते हैं भूल जाता है, तो इसलिए जब तक वो बुलवाते हैं तब तक होता है। परसों शायद 6:30 हो गए थे, कल 6:20-25 हो गए थे, आज पता नहीं क्या समय हुआ है। तो इसलिए प्रभु के कहने पर है। चलिए अंत में 2 मिनट का ध्यान प्रभु का, और सभी से निवेदन की कृपया बैठ जाएं सब। हाँ। सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। कुर्सी पर बैठे हुए लोग एड़ी पंजा जमीन पर टिका दें, क्रॉस लेग नहीं, खड़ा हुआ नहीं, एड़ी पंजा जमीन से, पृथ्वी से स्पर्श। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, बाएं अंगूठे से दाएं अंगूठे का स्पर्श। इसको अपनी गोदी में रखें। अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखों को सरलता से बंद कर लें। बंद आंखों के सामने छाए हुए गहन अंधकार में अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर टिकाएं। माथे के मध्य में जहाँ तिलक और बिंदी लगती है वही स्थान आज्ञा चक्र है। श्री हनुमान जी के जिस स्वरूप को, छवि को, मूर्ति को, विग्रह को हम याद कर सकते हो, उसे अपने आज्ञा चक्र पर प्रकट होते हुए देखो। केवल और केवल दर्शन मात्र, कोई इच्छा नहीं, कुछ मांगना नहीं। इच्छा है तो केवल एक, प्रभु सदैव आपकी शरण में रहूं। आंखें बंद रखते हुए दोनों हथेलियां नमस्कार की मुद्रा में हृदय के पास रखो और मेरे पीछे पीछे संकल्प को दोहराओ। निश्चय प्रेम प्रतीति से, सदा करूं उर ध्यान, जाके कारज सकल शुभ, जाके कारज सकल शुभ, सिद्ध करें हनुमान, सिद्ध करें हनुमान। श्री हनुमान जी के चरणों में विनती करते हुए दोनों हथेलियों को रगड़ो। थोड़ा तेजी से रगड़ते हुए हथेलियों को अपनी आंखों पर टिकाओ, हल्का सा दबाव दो और अपनी आंखें खोल दो। श्री हनुमान जी की कृपा और उनका आशीर्वाद हम सभी भक्तों को समान रूप से प्राप्त हो, इसी मंगल कामना के साथ आज का यहाँ पर विश्राम करते हैं। कल फिर आगे बढ़े। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज सवेरे योग की एक कक्षा रखी थी, उसके बाद में भी और उस समय भी
बहुत सारे लोगों ने मेरे से कुछ प्रश्न किए। वैसे तो हमारी ये जो पुस्तक है इसमें बहुत कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। एक मेरे को पता लगा कि भाई सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में रहती है या क्या है, कुछ लोगों को है। किसी भी प्रकार का स्त्री रोग, किसी भी प्रकार का पुरुषों में हर्निया या ब्लड इन्फेक्शन, आज का ब्लड इन्फेक्शन कल कैंसर बन सकता है, ध्यान रखो। किसी भी प्रकार का दर्द शरीर के अंदर, खासतौर पर पेट का दर्द, ये सब चीजें, और शुगर, डायबिटीज, ये ठीक हो जाती है, कंट्रोल में रहती हैं। इस औषधि का नाम है, जड़ी बूटी बता रहा हूँ आपको, पनीर के फूल, पनीर डोडा। किसी भी पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। चने के आकार के होते हैं, गोल गोल छोटे सफ़ेद चने नहीं होते जैसे, हल्का होता है। अगर 100 ग्राम भी लोगे तो इतना पैकेट बन जाएगा। फूल है, 4 दाने उसके, ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं कि आज ही ठीक होना है तो मुट्ठी भर हो देना। 4 दाने पनीर के फूल को रात को कांच के गिलास में पानी में डाल दो, भिगो दो। किसी भी मेटल से वो पानी टच नहीं होना चाहिए, मतलब स्टील का गिलास नहीं होना चाहिए, चांदी का नहीं होना चाहिए, तांबे का नहीं होना चाहिए, कांच के गिलास में उसको, क्योंकि उससे केमिकल रिएक्शन होता है मेटल से उसका। प्रातः उठते ही जब आप फ्रेश हो जाते हो, उसके बाद उस पानी को, अगर छलनी प्लास्टिक की है तो छानो, नहीं तो उंगली से रखकर दूसरे कांच के गिलास या कप में उसको छान लो और वो पानी रोज पियो। इसको आयुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है, चरक संहिता में, जो पढ़ना जानते हैं वो पढ़ भी सकते हैं। रक्त शोधक, प्रमेय नाशक, प्रमेय यानी शुगर, रक्त शोधक, रक्त को शुद्ध करता है। थोड़ा कड़वा होता है, कसालापन होता है, करेले से कम कड़वा होता है, लेकिन कड़वा होता है। इसको रोज लेने की आदत डालो। अब इसका जो सबसे बड़ा उपयोग हमारे को नहीं पता था, चरक संहिता में भी नहीं लिखा, तो मैं अपने ग्रंथों को पढ़कर बता सकता हूँ, संस्कृत में सारे। आज मेडिकल साइंस ने 10 साल हो गए इस बात को सिद्ध किए हुए कि पनीर के फूल के पानी से सांस की, अस्थमा की, खासतौर पर बच्चों के अंदर अस्थमा की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। तो ताली बजाने का कोई फायदा नहीं है, ऋषि मुनियों की देन है ये। इसको प्रयोग करो। मेरे ख्याल में, अब मेरे को मालूम नहीं है, मैं तो बोरी की बोरी मंगा लेता हूँ। और अब तो ये है कि हनुमान धाम से जैसे हम देने लगे तो लोग बोरियाँ भेज भी देते, तो इसलिए मुझे नहीं पता। लेकिन पहले 30-40 रुपए किलो आता था, अब 60-70 रुपये होगा, और क्या होगा। तो आधा किलो अगर आपने मंगा लिया और आपकी फैमिली में 2 जने प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 3 महीने 4 महीने निकल जाता है। तो 30-40 रुपए की दवाई 4 महीने में अस्थमा नाम की बीमारी, खासतौर पर बच्चों में जो सांस की बीमारी होती है जन्म से, वो जड़ से समाप्त हो जाती है। बड़ों के अंदर बिल्कुल। आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा इसको प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि आसाम में सबसे ज़्यादा सांस की बीमारी रहती है। मॉइस्चर रहता है ना वहाँ, शिलोंग, मेघालय, ये सारा मॉइस्चर का एरिया, तो वो सांस की बीमारी होती है वहाँ। तो आटा अगर आपने रख दिया सूखा भी, वो भी गीला हो जाता है, इतना मॉइस्चर रहता है। तो इसका उपयोग करो। आज मेरे को चर्चा की, अभी मेरे को बहन जी ने एक इशारा दिया तो मैं समझ गया कि उसी का है, तो इसको उपयोग में लाओ, घर में रखो। और किसी को थायराइड तो नहीं है यहाँ? थायराइड बहुत है। थायराइड का भी आपको बिल्कुल आसान नुस्खा बता देता हूँ। धनिया देखा है, रोज रसोई में इस्तेमाल करते हो? धनिया गोल गोल मसाले वाला, उस धनिए का 1 चम्मच रात को पानी के अंदर डाल के भिगो दो। सवेरे उठकर उसको हल्का सा गुनगुना कर लो, गरम, बॉयल नहीं करना।
उबालना नहीं है, गुनगुना कर लो और उसको जरा हाथ से मसल लो, छान लो, उसको पियो। TSR, D3, D4 ये तो नॉर्मल आ जाएंगे, TSH बढ़ा हुआ है, एकदम नॉर्मल हो जाए, एकदम नॉर्मल हो जाए। और मैं आपको 1000 ईमेल दिखा सकता हूँ दुनिया की, देशों की, जहाँ से मेरे पास मेल्स आई हैं कि हमने आपका वो उपयोग किया, वो अब ठीक है। हम थायराइड नाम की ग्रंथि जो होती है, ये जब बढ़ती है, या दो कारण, या तो एक शरीर फैलता है, फूटता है, मोटापा आता है, या फिर सिकुड़ता है, और वो हमारे बाकी सारे इम्यून सिस्टम को तंग करता है। तो ये दो जड़ी बूटियाँ बिल्कुल, आप कहेंगे कि मसाले वाला धनिया नहीं खाया जाता, पिया जाता, थोड़ा उसका भी टेस्ट ऐसा होता है, तो कच्चा धनिया जो हरा धनिया होता है, इसका फिर थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ेगी आपको। उसको पानी में डालकर बॉयल करो अच्छी तरह से बॉयल करो, और बॉयल करने के बाद उसको ठंडा करके छान कर उसको पी सकते हैं, लेकिन वो कम उपयोगी रहता है, सूखा धनिया ज़्यादा उपयोगी रहता है। थायराइड का ये अजीब नुस्खा है, नेचुरल है, हमारे शास्त्रों ने बहुत प्राचीन काल से ये लिखा हुआ है। इन दो चीज़ों को आप इस्तेमाल करो। बाकी तो मैं चाहता तो था कि भाई 5 दिन का योगा होता तो रोज़ कोई ना कोई नहीं, आपको दवाई और ये सारी चीज़ें आसान है, हमारी किचन में है, हम यूज़ नहीं करते उसको। तो आप सबका इसमें लाभ हो सकता है, तो आप इसका इस्तेमाल करो, ये मैंने बताया। धन्यवाद आपका। हरि हरि बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, बहुत सुंदर वातावरण, और मैं समझता हूँ बहुत सारी भक्ति परख बातें और व्यवहार परख बातें आप लोगों के सामने आई, और जो हम लोग दिखावे में एक दूसरे में बह रहे हैं, इसको भुला करके सद्गुरुदेव ने जो बातें कही हैं उसको जीवन में उतारने की ज़रूरत है। बहुत सुंदर भाव, बड़े भावुक होकर के अशोक अग्रवाल जी ने शपथ